बजट से पहले धराशायी हुए भारतीय शेयर बाजार। चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में वो 5 कारण जिनकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में आई भारी गिरावट। अगले फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट पेश होने से पहले मार्केट में बिकवाली का तेज दबाव दिख रहा है। इस गिरावट के चलते 27 जनवरी को सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.50% तक टूटकर अपने 3 महीने के निचले स्तर पर चले गए। सेंसेक्स जहां 874.16 अंक यानी 1.45% टूटकर 59,330.90 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 287.60 अंक यानी 1.61% लुढ़ककर 17,604.35 के स्तर पर बंद हुआ। सरकारी बैंकों, ऑयल एंड गैस, पावर और मेटल शेयरों के इंडेक्स में तो 4 से 6% तक की भारी गिरावट दिखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.2% गिरकर बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1.9% लुढ़क गया। चलिए अब जानते हैं उन कारणों के बारे में जो बाजार में आई इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। बजट 2023। बाजार को भरोसा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जारी रखेगी और ऐसे ऐलान करेगी जिससे प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। बाजार की ये उम्मीदें अगर पूरी नहीं होती हैं तो इसमें गिरावट का रुझान दिख सकता है। राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% पर रह सकता है, जो चालू वित्त वर्ष में 6.4% है। बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट। अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट है। इसके अलावा सेंसेक्स, निफ्टी के हेवीवेट स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और रिलायंस में भी बिकवाली का दबाव रहा, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स में फिसलन है। यूएन ने की ग्रोथ अनुमान में कटौती। यूनाइटेड नेशन ने सख्त मौद्रिक नीतियों और कमजोर वैश्विक मांग के चलते इस साल 2023 में भारतीय जीडीपी के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। यूएन के मुताबिक भारत की जीडीपी इस साल 5.8% की दर से बढ़ेगी। यूएन की 25 जनवरी को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोडक्ट्स 2023 रिपोर्ट में जीडीपी का ये अनुमान जारी किया गया है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने मार्केट सेंटिमेंट बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा झटका फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक्स को लगा है। इसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, तेल और गैस, कम्युनिकेशंस और ऑटो सेक्टर को भी तेज झटका लगा है। अमेरिकी फेड का अगला फैसला 1 फरवरी को। अमेरिकी इकोनॉमी अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 2.9% की सालाना दर से बढ़ी, जो अनुमान से बेहतर रही। इकोनॉमिस्ट्स ने 2.3% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिस्ट में मुख्य अमेरिकी अर्थशास्त्री रुबेला फारूकी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर फेड के हिसाब से देखें तो आने वाली मंदी इकोनॉमी के लिए वेलकम न्यूज की तरह होगी। बाजार पर फेड के फैसले का असर दिखता है और वो भी 1 फरवरी 2023 को आएगा। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।